बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं हसन। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कॉर्नर। व्यूज़ कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जल्दी से चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, आज हम सैलरी इंक्रीमेंट पे ये वीडियो बना रहे हैं। उस पर हम डिटेल में सीखेंगे। अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी सैलरी में कितना इजाफा हुआ है, कितने % इजाफा हुआ है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपको इंशाल्लाह पूरी लाइफ में कभी भी किसी के मिन्नत तरले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे बता दें ये सैलरी कैसे बढ़ी है, कैसे बढ़ी है। तो चलते हैं हम इस चार्ट की तरफ। यहाँ पर मैं एक चार्ट आपको दिखाने लगा हूँ। ये है जी चार्ट, न्यू पे स्केल्स 2022 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/20 एंड 22, यानी कि 1 जुलाई से ये लागू होगा। ये है क्या, ये इसको डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आपको ये 1-2 गिनती नज़र आ रही होगी। एक्चुअली में ये 1-2 गिनती नहीं है, ये पे स्केल्स है। यानी कि ग्रेड 1 का जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। एडहॉक रिलीफ क्या होते हैं, सबसे पहले उन चीज़ों को समझ लेते हैं। गवर्नमेंट जो भी होती है हर साल बजट में आपको कोई ना कोई इंक्रीमेंट ज़रूर लगाती है। यानी कि बजट में आपको पता चलता है ना कितने % सैलरी इंक्रीज़ हुई है। वो कैसे इंक्रीज़ होती है? आपकी जो सैलरी बेसिक सैलरी होती है उस पर % लगाई जाती है। डिफरेंट गवर्नमेंट्स डिफरेंट तरीके से अपनी आपकी सैलरीज को बढ़ाती है। तो फिलहाल हम अब इसी बजट की बात कर रहे हैं। इस बजट में आपकी सैलरी में 2 तरह के इंक्रीमेंट हुए हैं। एक तो एडहॉक रिलीफ जाम हुए हैं, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एडहॉक रिलीफ हर साल में पहले, दूसरे, तीसरे, यानी कि गुज़िश्ता पिछले 5 सालों में, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है 2017 और ये 2022 है, यानी कि लास्ट टाइम स्केल रिवाइज हुए थे 2017 में। तो उस वक्त जो ग्रेड 1 में जो एक एम्प्लॉय था गवर्नमेंट का, उसकी सैलरी थी 9130। अब इस बजट लगने के बाद, यानी कि 2022 में जो बजट लगा है, उसकी जो इनिशियल सैलरी हो गई है 13,550 रुपये। और अगला आपको ये जो कॉलम नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एनुअल इंक्रीमेंट। ये दिसंबर में लगता है, यानी कि हर साल दिसंबर में आपकी सैलरी में कोई ना कोई इंक्रीमेंट लगता है, जिसे हम एनुअल इंक्रीमेंट बोलते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी बेसिक सैलरी पे। इट मीन्स अगर आपकी बेसिक सैलरी ज़्यादा होगी तो इंक्रीमेंट भी ज़्यादा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो फर्स्ट स्टेज का एम्प्लॉय है पहले ग्रेड में, उसकी जो सैलरी 9420 थी, अब बढ़कर वो हो गई है 13,980 रुपीज़। इस तरह से अगर आपका जो पे स्टेज है, किसी की 4 होती है, किसी की 5 होती है, किसी की 6 होती है, यानी कि टोटल 30 स्टेजेस होते हैं। ये एक्चुअल में ईयर्स होते हैं कि आपकी सर्विस में आपको आए हुए कितने साल हो गए हैं। हर साल के हिसाब से ये लगता है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग होता है, रेगुलर एम्प्लॉय के लिए अलग होता है। हमारे साथ मसला ये है कि हमें पहले कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है और भर्ती करने के बाद फिर हमें रेगुलर किया जाता है 3 साल बाद, 4 साल बाद, कईयों को तो 5-5, 6-6, 7-7 साल लग जाते हैं। बहरहाल ये पे स्टेजेस हैं। तो यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो अगर आपको 14 ग्रेड की देखनी है, जैसे कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो स्केल्स हैं वो 14 से टीचर्स के स्टार्ट होते हैं। वैसे 1, 2, 3, 4 क्लास 4 में आ जाते हैं। हम टीचर्स की बात कर लेते हैं। 14 ग्रेड जो है ना, फर्स्ट सबसे कम जो ग्रेड है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर्स का, वो 14 ग्रेड हो चुका है। तो हम उसकी बात कर लेते हैं। अब 2017 में जो स्केल रिवाइज हुए थे, तब उनकी बेसिक पे जो थी वो थी 15,180 रुपीज़। तो ये बेसिक पे है, यानी कि जो पहले दिन अपनी नौकरी में आया तो जो उसकी पहली बेसिक पे होगी वो ये होगी। 1 साल गुजरने के बाद सालाना इंक्रीमेंट लगता है। सालाना इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी सैलरी हो जाती है 16,350 रुपीज़। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर फिर इतनी हो जाती है, फिर उससे नेक्स्ट ईयर
सालाना इंक्रीमेंट लगता है, फिर इतनी हो जाती है, फिर नेक्स्ट ईयर इतनी बेसिक पे हो जाएगी। तो इस तरह से ये कंटिन्यू चलती रहती है और 30 स्टेजेस जो होती हैं ये आपकी सारी, ठीक है। अब क्या हुआ है, 2020 के अंदर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट जो लगा है, सारे एडहॉक रिलीफ जम कर दिए गए हैं। अब जो मौजूदा आपकी सैलरी होगी पहले स्टेज की या कह लें इनिशियल, वो होगी 22,530 रुपीज़। और जो सालाना इंक्रीमेंट आपको लगा करेगा दिसंबर के महीने में, वो भी बढ़ गया है, वो अब हो गया है 1740 रुपीज़। इससे पहले कितना होता था, 1170 रुपये। यानी कि कितना फ़र्क पड़ा आपके सालाना इंक्रीमेंट पे भी। अब बात कर लेते हैं 15 ग्रेड की। हमारे टीचर हजरात जो ESTs हैं या SC हैं, उनकी जो इनिशियल थी 2017 की, वो थी 16,120 रुपीज़। अब ये बढ़कर हो गई है 23,920 रुपये। इसके साथ ही जो सालाना इंक्रीमेंट है वो भी देख लें। सालाना इंक्रीमेंट है आपका ऑलमोस्ट 2000, यानी कि दिसंबर के महीने में आपको 2000 रुपया आपकी बेसिक सैलरी में बढ़ जाएगा। उसके बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 25,000। बेसिक सैलरी हो जाएगी 25,900 रुपये। इसी तरह से ये इसी सीक्वेंस के साथ बढ़ती रहेगी, फिर 29 हो जाएगी, 31 हो जाएगी, 33 हो जाएगी। इसी तरह से ये 30 स्टेजेस पूरी होंगी। उसके बाद आ जाता है 16 ग्रेड। उसकी बेसिक सैलरी थी 18,910 रुपीज़ 2017 में। अब वो बढ़कर हो चुकी है 28,070 रुपीज़। इसमें आपको जो इंक्रीमेंट लगा करेगा वो लगा करेगा 2260 रुपये का। इसी तरह से अगर 17 ग्रेड में आप, तो आप यहाँ से अपनी सैलरी को चेक कर सकते हैं। अगर 18 में है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके साथ आपको स्टेज का पता होना चाहिए। उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, आप अपनी सैलरी स्लिप देखें, पिफ्रा ने जो जारी किया वहाँ पर लिखा होगा स्टेज, ठीक है। वहाँ से आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अगर फर्स्ट है, 2, सेकंड है, थर्ड है, तो ये स्टेज सारी स्टेजेस हैं, ठीक है। आप अपनी सैलरी स्लिप से देख सकते हैं। तो व्यूज़ ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।